वेलकम मेरे दोस्तों। कभी सोचा है, जब इंसान सच को खोजने निकलता है तो इंसान को सच जानने से डर नहीं लगता। डर इस बात से लगता है कि अगर जो मैं सच मानता हूं वो सच निकला ही नहीं तो। यही डर विज्ञान को आगे बढ़ाता है और यही डर इंसान को सच्चाई से भागने पर भी मजबूर करता है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान ने आसमान को नापा है, समय को मापा है, कण से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ तोलने की कोशिश की है। लेकिन उसी इंसान के भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी, एक ऐसा सवाल जो किसी प्रयोगशाला में नहीं सुलझता। मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं और यह सब अपने आप कैसे हो गया। यहीं से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है। यह किताब धर्म बचाने नहीं निकली, यह विज्ञान को गलत साबित करने भी नहीं निकली। यह किताब बस एक सीधा सा लेकिन खतरनाक सवाल पूछती है, अगर सच्चाई एक ही है तो उसे दो दुश्मन की तरह क्यों देखा जा रहा है। सैकड़ों सालों से इंसान को यह सिखाया गया कि या तो तुम विज्ञान के साथ हो या फिर ईश्वर के, या तो तुम्हें सबूत चाहिए या फिर विश्वास। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कभी ध्यान दिया है, जितना ज्यादा विज्ञान आगे बढ़ता गया उतने ज्यादा सवाल पैदा होते गए। ब्रह्मांड फैल रहा है, क्यों? कानून इतने सटीक क्यों हैं? जीवन इतना नाजुक और फिर भी इतना जटिल क्यों है? अगर सब कुछ संयोग है तो संयोग इतना डिसिप्लिन्ड कैसे है? यही वो बिंदु है जहां यह किताब धीरे से इंसान के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, कुरान खुद को कभी साइंस की किताब नहीं कहता। वो इक्वेशंस नहीं देता, वो फॉर्मूलाज नहीं सिखाता, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहराता है, देखो, सोचो, सवाल करो। और यही बात इस किताब का दिल है। लेखक यह दिखाने की कोशिश नहीं करता कि देखो ये आयत और ये डिस्कवरी बिल्कुल मैच करती है। वो इससे भी गहरी बात करता है। वो कहता है, अगर यह किताब 1400 साल पहले आई, जब इंसान को यह भी नहीं पता था कि आसमान एक छत नहीं है, तो फिर यह सोच कहां से आई। यह सवाल बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह ना आस्तिक को आराम देता है, ना नास्तिक को। यह सवाल इंसान के ईगो को चुनौती देता है। इतिहास देखो, जब कोपर्निकस ने कहा कि पृथ्वी केंद्र नहीं है तो चर्च ने उसे खतरा माना। जब गैलीलियो ने दूरबीन उठाई तो उसे भी खतरा माना। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस सच्चाई से लगता है जो उसकी सत्ता, उसकी सर्टेजा और उसके कंट्रोल को हिला दे। अब एक और सवाल, अगर विज्ञान इतना ऑब्जेक्टिव है तो साइंटिफिक कम्युनिटी में बिलीफ सिस्टम्स क्यों होते हैं? क्यों कुछ थियोरीज को सालों तक बचाया जाता है और कुछ सवालों को नॉन साइंटिफिक कहकर दबा दिया जाता है? किताब यही एक सटल बात समझाती है, विज्ञान इंसान करता है और इंसान न्यूट्रल नहीं होता। उसके अपने डर होते हैं, अपनी असम्पशंस होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। कुरान बार बार इंसान की इसी लिमिटेशन की बात करता है कि तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दिया गया है। यह बात इंसान को छोटा नहीं बनाती, यह उसे हम्बल बनाती है, और ह्यूमिलिटी के बिना कोई खोज नहीं होती। सोचो, अगर न्यूटन को लगता कि वो सब जानता है तो ग्रेविटी का सेब भी जमीन पर ही गिर जाता। यह किताब साइंस की डिस्कवरीज को प्रूफ ऑफ गॉड की तरह बेचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो एक डीपर पैटर्न दिखाती है। जैसे ब्रह्मांड का फाइन ट्यूनिंग। अगर ग्रेविटी थोड़ा सा अलग होती तो तारे बनते ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा बदल जाता तो केमिस्ट्री संभव नहीं होती। यह कोइंसिडेंस है? क्या उन्होंने ऊंट को नहीं देखा कि कैसे बनाया गया? क्या उन्होंने आसमान को नहीं देखा? यह वर्सेस पोएटिक नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोवोकेशंस हैं। ये इंसान को उसके कंफर्ट जोन से बाहर खींचते हैं। आज का मॉडर्न इंसान भी वही गलती करता है जो सदियों पहले की गई थी। तब धर्म ने सवालों से डरना शुरू किया। आज विज्ञान मीनिंग से डरता है। जब कॉन्शियसनेस की बात आती है तो इक्वेशंस चुप हो जाती हैं। जब मोरालिटी की बात आती है तो इवोल्यूशन अधूरा लगने लगता है। वो कहती है, हो सकता है कि विज्ञान कैसे बताए और कुरान क्यों, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, सप्लीमेंट हो। सबसे पावरफुल बात तब आती है जब लेखक इंसान की साइकोलॉजी को छूता है। वो दिखाता है कि बिलीफ सिर्फ रिलीजन में नहीं होता, बिलीफ साइंस में भी होता है। डिफरेंस बस इतना है, एक बिलीफ को सेक्रेट कहा जाता है, दूसरे को रैशनल। लेकिन जब कोई थ्योरी सवालों से ऊपर रख दी जाती है तो वो भी बिलीफ बन जाती है। यहीं पर यह किताब इंसानों को आईना दिखाती है। क्या तुम सच ढूंढ रहे हो या बस अपनी पहचान बचा रहे हो? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है।
क्योंकि जब तक इंसान खुद से झूठ बोलता रहेगा, वो ब्रह्मांड की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें लगने लगता है कि शायद सच्चाई को दो खेमों में बांटना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और शायद सवाल पूछना ईमान के खिलाफ नहीं बल्कि उसका पहला कदम है। अब एक आखिरी सवाल जो इस हिस्से को खत्म नहीं करता बल्कि आगे धकेलता है। अगर यह किताब सिर्फ विश्वास की नहीं, सोचने की दावत है, तो क्या हम सच में सोचने के लिए तैयार हैं? यही वो मोड़ है जहां यह किताब और गहरी हो जाती है। अब बात सिर्फ इस सवाल की नहीं रहती कि क्या विज्ञान और कुरान टकराते हैं। अब सवाल बदल जाता है, अगर दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हों तो हम उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे? लेखक यहां इंसान को ब्रह्मांड की तरफ घुमाता है, लेकिन टेलीस्कोप देकर नहीं बल्कि सोच की आंख देकर। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं है, वो फैल रहा है हर दिशा में, हर पल। लेकिन एक समय था जब यह विचार ही साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अनएक्सेप्टेबल था। क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब है कि कभी यह छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि शुरुआत शब्द अनअवॉइडेबल हो जाता है, और शुरुआत हमेशा सवाल पैदा करती है। अब जरा पीछे जाओ, 1400 साल पहले। कुरान कहता है, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया? यह वर्स कोई कॉस्मोलॉजी लेक्चर नहीं है, लेकिन यह एक डायरेक्शन है। लेखक यहां कोई ड्रामेटिक दावा नहीं करता, वो बस पूछता है, क्या यह सिर्फ शब्द हैं या सोचने की दावत? आज बिग बैंग थ्योरी मेनस्ट्रीम है, लेकिन शुरू में इसे भी मजाक समझा गया था। फ्रेड होयल ने बिग बैंग शब्द ही तंज में इस्तेमाल किया था, क्योंकि शुरुआत का मतलब था किसी लॉ के बाहर कुछ, और साइंस हमेशा लॉज के भीतर कंफर्टेबल रहती है। यहां किताब इंसान की साइकोलॉजी को छूती है। जब कोई थ्योरी हमारी वर्ल्ड व्यू को थ्रेटन करती है तो हम उसे रिजेक्ट नहीं करते, हम उसे रिडिक्यूल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर दौर में हुआ है। अब बात जीवन की आती है। जीवन जो केमिस्ट्री से शुरू होकर कॉन्शियसनेस यानी चेतना तक पहुंच जाता है। आज भी साइंस लाइफ की डेफिनेशन पर बहस करती है। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, डीएनए सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कंपोनेंट्स क्या हैं। सवाल यह है, ये साथ क्यों आए और ठीक इसी ऑर्डर में क्यों आए? प्रोबेबिलिटी के नंबर्स डरावने हैं, इतने डरावने कि उन्हें अक्सर सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है ताकि अनकंफर्टेबल न लगे। लेखक यहां एक साधारण एनालॉजी देता है। मान लो तुम रेगिस्तान में चल रहे हो और अचानक रेत पर लिखा मिले, वेलकम। क्या तुम कहोगे हवा ने लिख दिया, या तुम मानोगे कि इसके पीछे कोई इंटेंशन है? यही लॉजिक लाइफ पर अप्लाई करने में इंसान डरता है, क्योंकि इंटेंशन मानने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम को अनकंफर्टेबल बना देती है। कुरान जीवन को एक्सीडेंट नहीं कहता, वो उसे साइन कहता है, एक निशानी। लेकिन निशानी तभी दिखती है जब देखने वाला हम्बल हो। अब कॉन्शियसनेस पर आओ। वो मैं जो तुम महसूस करते हो वो कहां से आया? न्यूरॉन फायरिंग, केमिकल सिग्नल्स, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस कहां है? पेन को मेजर किया जा सकता है, लेकिन दर्द महसूस होना, उसका इक्वेशन कहां है? लव को हार्मोन से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन प्रेम का अर्थ, अगर सब कुछ एवोल्यूशन है तो अच्छा बुरा क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कंपैशन कहां से आया? वीक की मदद करने की इच्छा किस जीन में लिखी है? लेखक यहां मॉडर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी दिखाता है। हम कहते हैं मॉरलिटी सब्जेक्टिव है, फिर भी इनजस्टिस देखकर हम चुप नहीं रह पाते। अगर सब रिलेटिव है तो जेनोसाइड गलत क्यों लगता है? अगर कोई अल्टीमेट स्टैंडर्ड नहीं तो कॉन्शियंस इतना जोर से क्यों बोलता है? कुरान मोरालिटी को इन्वेंशन नहीं, रिमाइंडर कहता है, यानी कुछ ऐसा जो पहले से इंसान के भीतर रखा गया है। साइंस बताता है कि हम कैसे बने, कुरान पूछता है हम बने क्यों? साइंस टूल्स देता है, कुरान डायरेक्शन देता है, और जब टूल्स बिना डायरेक्शन के होते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन भी ला सकते हैं। हिस्ट्री इसका सबूत है। न्यूक्लियर फिजिक्स ने एनर्जी दी और हिरोशिमा भी, बायोलॉजी ने मेडिसिन दी और यूजेनिक्स भी। प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम पर्पस की कमी है। यह किताब यही इंसान को रोकती है और पूछती है, क्या हमने सच में प्रोग्रेस किया है या सिर्फ पावर बढ़ाई है? इस हिस्से का असर और गहरा होता है। अब इंसान सिर्फ बिलीफ पर सवाल नहीं करता,
वो अपनी असम्पशंस पर सवाल करता है, उसकी सर्टेनिटी हिलती है, लेकिन कलैप्स नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है। उसे लगने लगता है कि शायद फेथ ब्लाइंड जंप नहीं बल्कि इन्फॉर्म ट्रस्ट हो सकता है, और शायद डाउट दुश्मन नहीं बल्कि रास्ता हो सकता है। अब एक सवाल जो इस हिस्से को अधूरा नहीं छोड़ता बल्कि आगे खींचता है, अगर ब्रह्मांड इतना ऑर्डर्ड है, जीवन इतना मीनिंगफुल है और इंसान इतना कॉन्शियस है, तो क्या यह सब बस देखने के लिए है या किसी जवाब के लिए? जब इंसान ये समझने लगता है कि ब्रह्मांड सिर्फ फैला हुआ पदार्थ नहीं, जीवन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं और चेतना सिर्फ न्यूरॉन्स की हलचल नहीं है, तो उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी उतरती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें डर भी होता है और सुकून भी। यही वो जगह है जहां यह किताब सबसे ज्यादा ईमानदार हो जाती है। लेखक अब साबित करने की कोशिश छोड़ देता है। अब वो समझाने की नहीं, जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मान लो कि विज्ञान ने बहुत कुछ खोज लिया, मान लो कि कल सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, फिर भी एक सवाल बचेगा कि अगर सब कुछ समझ लेने के बाद भी जिंदगी बेमकसद लगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा? यहीं यह किताब मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को पकड़ती है। हमने कंफर्ट बढ़ा लिया, हमने स्पीड बढ़ा ली, हमने ऑप्शंस बढ़ा लिए, लेकिन मीनिंग खो दिया। आज इंसान के पास सवालों के जवाब हैं, लेकिन सवाल पूछने का धैर्य नहीं। उसके पास डेटा है, लेकिन विजडम नहीं। उसके पास पावर है, लेकिन पर्पस नहीं। और बिना पर्पस के पावर सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। कुरान यहां बिल्कुल साफ बोलता है। वो यह नहीं कहता कि तुम अंधे होकर मान लो। वो कहता है, देखो, सोचो, फिर जिम्मेदारी लो। यही शब्द है जो मॉडर्न वर्ल्ड को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है, जिम्मेदारी। अगर यह ब्रह्मांड एक्सीडेंटल नहीं है, अगर जीवन सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, अगर तुम्हारी चेतना सिर्फ इल्यूजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी भी न्यूट्रल नहीं है। फिर तुम्हारे चॉइसेस मायने रखते हैं, फिर तुम्हारी नीयत मायने रखती है, फिर तुम्हारी चुप्पी भी एक फैसला बन जाती है। यही पॉइंट सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है, क्योंकि आजादी तब तक प्यारी लगती है जब तक उसके साथ जवाबदेही ना आए। यह किताब ईश्वर को एक गैप फिलर की तरह पेश नहीं करती। वो यह नहीं कहती कि जहां साइंस रुक जाए वहां गॉड डाल दो। वो इससे उल्टा करती है। वो कहती है, जितना ज्यादा तुम जानोगे उतना ज्यादा तुम खुद को छोटा पाओगे, और यही छोटापन इंसल्ट नहीं है, यही ह्यूमिलिटी दरवाजा है। इतिहास गवाह है, सबसे बड़ी डिस्कवरीज अहंकार से नहीं, आश्चर्य से हुई हैं, और कुरान इंसान को बार बार उसी आश्चर्य की ओर लौटाता है। अब किताब इंसान से एक बहुत निजी सवाल पूछती है, अगर सब कुछ देखने लायक है तो क्या हम सच में देख रहे हैं, या बस अपने बिलीफ को बचाने के लिए चुन चुनकर चीजें देख रहे हैं? यहां ऑथर कोई वर्डिक्ट नहीं देता, वो कोई फाइनल आंसर नहीं लिखता, क्योंकि सच्ची किताबें जवाब देकर खत्म नहीं होती, वो सवाल छोड़कर जाती हैं। यह नहीं कि तुम साइंटिस्ट बनो या थियोलॉजियन बनो, इसका मतलब बस इतना है, ईमानदार बनो अपने सवालों के साथ, अपने डर के साथ, अपने ज्ञान के साथ। तो इसके लिए आज से हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी देखो तो सिर्फ वाओ मत कहो, पूछो इसका मतलब क्या है। जब भी कोई धार्मिक बात सुनो तो सिर्फ सही है मत कहो, पूछो ये मुझे क्या बदलने को कह रही है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सब समझ गए हो तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि सर्टेनिटी यानी निश्चितता अक्सर लर्निंग की कब्र होती है। यह किताब यही सिखाती है कि साइंस बिना ह्यूमिलिटी के अंधा हो सकता है और आस्था बिना सोच के खोखला। लेकिन जब दोनों ईमानदारी से मिलते हैं तो इंसान खुद से मिलने लगता है। यह किताब तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम क्या मानो, वो बस यह कहती है कि जो भी मानो पूरा इंसान बनकर मानो, क्योंकि सच्चाई डरने वालों से नहीं, सवाल करने वालों से दोस्ती करती है। और अब एक आखिरी सवाल, अगर ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा नहीं लेकिन तुम्हें बुला रहा है, तो क्या तुम सुनने की हिम्मत रखते हो? और आखिर में बात सिर्फ विज्ञान की नहीं रहती, सिर्फ आयतों की भी नहीं रहती, बात इंसान की समझ तक पहुंच जाती है। इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ किताबों की बातें दोहराना नहीं है। मेरा मकसद है उन सवालों को जिंदा करना जिनसे हम अक्सर भागते रहे हैं। वो सवाल जो हमें मजबूर करते हैं सोचने पर कि हम इस दुनिया को सिर्फ देखने आए हैं या समझने भी। ये किताब तुम्हें यह नहीं कहती कि आंख बंद करके मान लो।
ये तुम्हें ये हिम्मत देती है कि आंख खोलकर देखो, सोचो और फिर ईमानदारी से फैसला करो। आज के दौर में हर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन सच्चाई को समझने की जरूरत आज भी उतनी ही गहरी है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर ऐसी किताब जो इंसान की सोच बदल सकती है, उसे कुछ ही मिनटों में तुम्हारे तक पहुंचा सकूं। अगर तुम भी विज्ञान को सिर्फ जानकारी नहीं, एक संकेत की तरह देखना चाहते हो, अगर तुम भी धर्म को डर नहीं, सोच और जिम्मेदारी की तरह समझना चाहते हो, अगर तुम भी सवाल पूछने से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना चाहते हो, और तुम किताबों की नॉलेज से रूबरू होना चाहते हो, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहो। ये चैनल आपके जैसे के लिए ही बनी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव बताएं। क्या तुम्हारे लिए सच्चाई एक जवाब है या एक खोज? क्योंकि आपका समय, आपकी सोच और आपकी ईमानदार जिज्ञासा, यही इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।